सबसे अमीर व्यक्ति ने अपनी पोती के लिए 4 लड़कों का चुनाव किया ताकि उनमें से कोई एक उसका मंगेतर बन सके। लेकिन लड़की का दिल तो सिर्फ अपने घर के गोद लिए बेटे पर ही आ गया था। देखते देखते 10 साल बीत गए और वह दिन आ गया जब उसे अपने मंगेतर का नाम बताना था। सबको पूरा यकीन था कि वह उसी आदमी को चुनेगी, लेकिन उसने सबसे जिद्दी उम्मीदवार का नाम लिया। जल्द ही चारों उम्मीदवार लड़की के घर पहुंचे, ये जानने की उसने किसे चुना है। तभी वह आदमी पूरे यकीन से बोला कि लड़की ने उसे ही चुना है और साफ कह दिया कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगा। लड़की को तभी एहसास हुआ कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है। पिछली जिंदगी में उसने उसी को चुना था, लेकिन शादी के दिन वह कार दुर्घटना में मरा बताया गया। लड़की ने पूरी जिंदगी उसका इंतजार किया, मगर बाद में पता चला कि वह जिंदा था और गांव में नौकरानी से शादी कर चुका था। लड़की को अपनी पिछली जिंदगी पर हंसी और गुस्सा दोनों आए। उस जिंदगी के अंत में आग में फंसते वक्त आदमी ने कहा, अगर अगली जिंदगी मिली तो कभी उसे मत चुनना। इस जन्म में भी सभी को लगता था कि लड़की उसी को चुनेगी, यहाँ तक कि चालाक औरत भी यही मान रही थी। वह नाटक करने लगी कि उसका और आदमी का रिश्ता गहरा है। आदमी फिर से उसकी बातों में आ गया और लड़की को धक्का देकर उसकी चिंता करने चला गया। अच्छा हुआ कि फू साहब ने लड़की को संभाल लिया। उसी वक्त लड़की को एहसास हुआ कि जिसे वह इस बार चुनेगी वह पिछले आदमी से कहीं बेहतर है। उसने फू साहब से कहा, 7 दिन बाद सगाई है, तुम्हें आना है। फू साहब ने कहा, जब मैं मंगेतर ही नहीं तो क्यों आऊं? हाँ, तोहफा जरूर भेजूंगा। लड़की मन ही मन सोचने लगी, ये बेवकूफ समझ ही नहीं रहा कि वही मेरा मंगेतर है। आईने के सामने खड़ी होकर लड़की ने सोचा, पिछले जन्म में मैंने उसकी पसंद के अनुसार खुद को इतना बदल लिया कि अपनी असली पहचान खो दी। इस बार मैं खुद के लिए जीऊंगी। ड्रेस ट्रायल के दिन सभी उम्मीदवार आ गए थे औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि लड़की उसी आदमी को चुनेगी। लेकिन जैसे ही लड़की नए अंदाज में सीढ़ियों से उतरी, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने अपने मंगेतर के लिए ड्रेस की बाजू पर क्यू अक्षर खड़वाने को कहा। आदमी ने हटाने को कहा, मगर लड़की ने मना कर दिया। सबको लगा कि यह क्यू आदमी के नाम का है, लेकिन यह उसके चुने हुए मंगेतर दुआन छिंगी के नाम का था। चालाक औरत को यह बदलाव खटक गया और उसने लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऊपर का झूमर गिरने वाला था, मगर फऊ साहब ने फिर से लड़की को बचा लिया। चालाक औरत ने मासूम बनकर नाटक किया और आदमी उसे अस्पताल ले गया। फऊ साहब को भी लड़की पर तरस आने लगा। लड़की को याद आया कि पिछले जन्म में भी फऊ साहब ने उसके लिए अनोखे तोहफे दिए थे, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। जब उसने कहा कि वह सगाई में नहीं आएगा तो लड़की बोली, तुम आओगे, चाहे मुझे छीनने ही क्यों ना आओ। सगाई के दिन सब लड़की के चुनाव का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ फऊ साहब ही चुपचाप बैठा था। अमीर दादा ने करोड़ों का तोहफा तैयार किया था और सब आदमी को बधाई दे रहे थे। आदमी ने चालाक औरत के लिए अपना आर्टिफिशियल हार्ट देने की बात सबके सामने रखी। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ उसे बेवकूफ कह रहे थे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपने मंगेतर का नाम बताऊंगी। वह मेरा बचपन का साथी है जो हर मुश्किल में सबसे पहले मेरी रक्षा के लिए आया। मैंने उसकी ड्रेस पर क्यू अक्षर खड़वाया है। सबको लगा यह आदमी के नाम का क्यू है, लेकिन लड़की ने मंच पर कहा, मेरा मंगेतर है दुआन सिंह।